गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 की डीओई की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 7/9/2020 के लिए है उसको करने जा रहे हैं। देखो आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गति या मोशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गति किसे कहते हैं। देखो अगर नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि अगर कोई वस्तु चल रही होती है समय के साथ, देखो अगर हमने मान लो अगर 9 बज रहे हैं, 9 बजे हम देख रहे हैं कि वो चीज़ मान लो कहीं खड़ी है, 9:05 पर भी देख रहे हैं वो वहीं खड़ी है, 9:10 पर भी देख रहे हैं वो वहीं खड़ी है। यानी समय के साथ अगर वो अपना स्थान नहीं बदलती अगर कोई वस्तु, तो उस वस्तु को हम कहते हैं विरामावस्था में है वो वस्तु। देखो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, वो वस्तु विरामावस्था में है। लेकिन अगर समय के साथ अगर वस्तु अपना स्थान बदलती है, मान लो कि कोई चलती हुई साइकिल है, हमने अभी देखा कि यहाँ खड़ी है, थोड़ी देर बाद देखा कि थोड़ा और आगे चली गई, थोड़ी देर बाद देखा और आगे चली गई, यानी समय के साथ वो अपना स्थान बदल रही है, तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं गतिशील वस्तु। तो ये समझ में आया। देखो सबसे पहली लाइन कह रहा है हमारी वर्कशीट का कि जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो हम उस वस्तु को कहते हैं कि वो वस्तु गति कर रही है। अब गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर आपके दिया हुआ है सरल रेखीय गति, यहाँ देखो सरल रेखीय गति, फिर दोलन या आवर्त गति और घूर्णन गति। ये तीनों प्रकार की गतियाँ क्या होती हैं। सरल रेखीय गति यानी जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा या सीधी रेखा में गति कर रही होती है, या वक्र रेखा, टेढ़ी रेखा भी हो सकती है, पर वो रेखा में चल रही है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। दोलन गति जैसे घड़ी की पेंडुलम या झूले पर जब हम झूलते हैं तो देखो एक मुख्य बिंदु के आगे और पीछे हम इधर उधर एक निश्चित गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के दोनों तरफ आगे पीछे लगातार गति करती रहती है या चलती रहती है, जाती रहती है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं दोलन गति या आवर्त गति। उसके बाद घूर्णन गति, मान लो कि कुछ गोल है, जैसे घड़ी की जो सुई है वो गोल गोल घूमती है ना, एक निश्चित बिंदु है और उस बिंदु के चारों तरफ घड़ी की जो सुई है वो चारों तरफ घूमती रहती है। या कोई पार्क है, मान लो हम पार्क के चारों तरफ घूम रहे हैं, या हमने ऐसे देखा है कि हम एक पत्थर को, छोटे से स्टोन को हम रस्सी में बांधकर और अपने हाथ से चारों तरफ घुमाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, वो जो स्टोन है, वो पत्थर है, वो चारों तरफ उस रस्सी के, उस बिंदी के, उस रस्सी के सहारे वो क्या होता है, चारों तरफ घूमता रहता है। तो इस तरीके की गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। अब आपको ये जानना है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ये भी आज आपको जानना है। तो देखो बेटे, ये जो हमारा चैप्टर है वो है फिज़िक्स का चैप्टर। इसमें सबसे पहले आपको भौतिक राशियाँ जाननी होंगी, यानी वो राशियाँ जिनको हमें मापा या तौला जा सकता है, उन राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये 7 हैं। देखो यहाँ आपके दिया हुआ क्या क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो ये 7 क्या हो गई, भौतिक राशियाँ हो गई जिनको कि हम माप या तौल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हम किसी चीज़ को तौलते हैं, देखो यहाँ पे आपके दिया हुआ है कि जब हम तौलते हैं, जैसे कि मान लो हमने तौला 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे 100 क्या हो गया, 100 हो गया उसका संख्यात्मक मान, और ग्राम हमने किस में उसको तौला है, उसका मात्रक है ये, ठीक है। तो 100 ग्राम यानी कि 100 यहाँ पर हो गया क्या, संख्यात्मक मान, और ग्राम हो गया क्या, इसका मात्रक। अब देखो राशियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। देखो अदिश यानी जिसमें दिशा न हो, अ मीन्स नहीं, अदिश यानी कि जिसमें दिशा न हो, यानी जिसमें सिर्फ परिमाण हो। जैसे कि अगर हमने बोला कि हम 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, किधर की तरफ चल रहे हैं हम नहीं बता रहे, तो इस समय में इसको हम कहेंगे क्या, अदिश राशि, ठीक है। यानी कि हमने जो दूरी तय करी है, जो चाल हमारा है वो क्या है, अदिश राशि है। लेकिन अगर हमने कहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, यानी हमने उसकी परिमाण मात्रा के साथ साथ हमने उसकी दिशा भी बताई है कि किधर की तरफ चल रहे हैं। जब हम परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताते हैं तो इस प्रकार की जो राशि होती है उसे हम कहते हैं अदिश राशि। अदिश यानी दिशा के साथ,
साथ, सदिश, सदिश, सदिश यानी कि दिशा के साथ। तो जिस राशि में परिमाण भी हो और साथ के साथ हम उसकी दिशा भी बताएं, तो वैसी राशियां जो होती हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि देखो वेग, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा वेग हो गया। तो चाल और वेग में क्या अंतर हुआ? चाल में हमने सिर्फ ये बताया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम चल रहे हैं, लेकिन वेग में हमने ये बताया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, यानी इसमें हमने दिशा भी बताई है। ठीक है, अब हम देखो प्रश्नोत्तर करते हैं। मैंने आपको प्रश्नोत्तर की कॉपी आपको ग्रुप पर भी सेंड करी है। देखो सबसे पहले गति किसे कहते हैं? तो गति किसे कहते हैं? तो जब सबसे ऊपर वाले आपके वर्कशीट की सबसे ऊपर वाली लाइन दी हुई है कि जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। दूसरा है भौतिक राशियों के नाम लिखो। अभी आपको बताया था, देखो भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो 7 होती हैं, अभी आपको बताया था, और ये हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये देखो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता। इन सारी चीज़ों के बारे में आप धीरे धीरे करके बड़ी क्लास में भी कुछ पढ़ेंगे। जैसे ज्योति तीव्रता आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। उसके है सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, अभी तुरंत बताया, आपके वर्कशीट के सबसे नीचे दिया हुआ है। अदिश राशियाँ वो राशियाँ जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, और सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। आपको उदाहरण भी लिखना है जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। हमारे आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण दीजिए। आपको बताया भी हुआ था जो गतिशील वस्तु है उसके उदाहरण आप लिख लो। जैसे कि चलती हुई गाड़ी है, भागता हुआ लड़का है, चलती हुई मोटरसाइकिल है, चलती हुई ट्रेन है, उड़ता हुआ पक्षी है, ये सब गतिशील वस्तु के उदाहरण हो गए। स्थिर वस्तु का उदाहरण क्या हो गया? रुका हुआ पंखा है, पेड़ है, घर है, रुकी हुई गाड़ी है, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या हो गया? ये सारी की सारी क्या हो गई? आपकी रुकी हुई वस्तु या स्थिर वस्तुओं के उदाहरण हो गए।